हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। कल हम टाइगर चैनल के बारे में एक वीडियो बनाए थे जिसमें थोड़ी सा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज कर दिया था। इसलिए बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो गया था कि इसलिए आज मैं उसके बारे में बात करूंगा कि मैं ऐसा क्यों किया था। आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये तो हमारा टाइगर स्कैनर की सेटिंग हो गया। ये देखिए, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। चार्टिंग की तरफ से यहाँ पर लिखा गया है कि बैकटेस्ट रिजल्ट्स विल चेंज अपडेट इफ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आर यूज्ड इन द स्कैन एंड द करंट कैंडल इज नॉट कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और उसमें कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, अब रनिंग कंडीशन में है, तब आपका रिजल्ट हो सकता है सही भी आ सकता है, कभी कभी सही भी नहीं आएगा। तो आप बैक टेस्ट में देखा होगा, आज स्कैन किए थे, 3-4 स्टॉक दिखा रहा था, एक दिन के बाद वहां पर देखेंगे और 3-4 स्टॉक ऐड हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सेटिंग को मैंने चेंज किया है। सेटिंग सही है, लेकिन मैंने सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से आप सारे स्टॉक्स सही टाइम पर पा सकें। ये सारी प्रोसेस आपको सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। आप जब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देंगे, आप इसको 5 मिनट में आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस लगेगा, लेकिन आप जब उसमें एक्सपीरियंस हो जाएगी सिर्फ आपको 5 मिनट ही लगेगा। चलिए, कैसा करना है। हम स्कैनर का मेन थीम क्या है? हायर टाइम फ्रेम में स्टॉक्स अपटर्न में होना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन होना चाहिए। जब करेक्शन खत्म होगा, वहां पर हमको एंट्री लेना है। यानी बेसिकली हम हायर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है, उसी ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हायर टाइम फ्रेम को अलग कर देंगे, उसके बाद करेक्शन फेज को अलग कर देंगे, फिर जब फिर से बुलिश मोमेंटम यानी ऊपर की तरफ जाना लगा, उसको अलग कर देंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिए, जितने से वीकली कंडीशन है, हम उसको अलग स्कैन करेंगे। उसके बाद जो 1 डे टाइम फ्रेम है, उसको अलग स्कैन करेंगे। उसके बाद इसको अलग करेंगे। यानी इन स्कैनर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले इसको करेंगे, इसमें जो स्टॉक आएगा उसी स्टॉक्स को सेकंड स्कैनर में उसको स्कैन करेंगे। उसके बाद जो सारे स्टॉक्स उसमें निकलेगा, उसके बाद इसमें करेंगे। मान लीजिए कि आपको इसमें फर्स्ट कंडीशन में 50 स्टॉक्स मिला है, उसके बाद आप उसको सेकंड स्कैनर में उसको स्कैन करेंगे, तो उसमें आपको लगभग 10 स्टॉक्स मिला। उसी 10 स्टॉक्स को फिर आप उसमें करेंगे, तो इसमें जो 3 या 4 स्टॉक्स या 1-2 जो भी आएगा, आप उसमें ही सिर्फ आपको ट्रेड करना है। आप समझ गए होंगे। चलिए, कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वीकली में लेना है, तो बाकी सारे को हम ऑफ कर देते हैं।
इस सारी कंडीशन को हम ऑफ कर देते हैं। इसको रन करने के बाद देखिए आपको लगभग 55 स्टॉक्स आ गया है। तो आप क्या करना है, देखिए ये जो 55 स्टॉक्स आया था, हम वीकली में इसको रन किया है। तो लास्ट वीक कब स्टार्ट हुआ था, 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई को इन सारे स्टॉक्स आए थे। तो आज जब आप 3 बजे का उसको स्कैन करेंगे, आपको यहाँ पर 20 जुलाई को जो स्टॉक्स दिखाया वीकली में, उसी को सिर्फ आपको स्कैन करना है। तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप 19 जुलाई का जो वीकली कैंडल है उसको हम स्कैन करेंगे। तो इन सारे स्टॉक्स को पहले आप इन सारे स्टॉक्स को आप क्या करना है, आपको पहले उसको कॉपी करना है। यहाँ पर आप डाउनलोड सीएसवी दिया है, और डाउनलोड सीएसवी में आ देंगे तो क्या होगा, ये सारे स्टॉक्स को डाउनलोड कर लेगा। तो हमको सारी स्टॉक्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना ही चाहिए। तो क्या करना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। इन सारे स्टॉक्स को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल डॉक्स को खोल लेना है। गूगल डॉक्स को आपको खोलना है। एक स्प्रेडशीट खोल लेना है और वहां पर उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देखिए इन सारे स्टॉक्स, हमारा जो 55 स्टॉक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो 55 स्टॉक्स होगा वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्सेल फाइल में होगा तो वो हमारी जो वॉच लिस्ट बनाएगी उसमें नहीं लेगा। तो आपको इसको सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करना है। इसको करने के लिए आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड ऑप्शन में आएगा तो नीचे देखिए कॉमा सेपरेटर वैल्यू यानी सीएसवी, इस पर क्लिक करना है। तो वो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर, देखिए ये है टाइगर स्कैनर 2। तो यहाँ पर हम वॉच लिस्ट बनाते हैं। देखिए कल इसको बनाया था तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसको आप यहाँ पर लिख लेना है टाइगर स्कैनर। आप आपके हिसाब से जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं सिर्फ इसको ऐसा दे रहा हूँ। तो उसके बाद सेव कर दीजिए। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड एंड व्यू स्टॉक्स दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस फाइल चूज करेंगे। आप जो फाइल डाउनलोड अभी किया था, देखिए 26 जुलाई 2021 को, यानी इस फाइल को मैं अभी डाउनलोड किया था, उसको आप सिलेक्ट कर लेना है, उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपलोड। अपलोड में देखिए सारे 55 स्टॉक्स इसमें आ गए हैं। यहाँ पर आपका 55 स्टॉक्स आ गया है। तो उसके बाद आप स्कैन में जाएंगे। तो पहला जो स्कैनर था हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये हो गया पार्ट 1 वीकली, तो उसको हम स्कैन कर दिए, इतने सारे स्टॉक्स आए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सेकेंड पार्ट यानी 1 डे एगो क्लोज लेस देन 1 डे एगो SMA 1 डे क्लोज 20,
इस कंडीशन को आप रन करेंगे। फर्स्ट हम वीकली में जो जितने सारे स्टॉक्स थे उसको सिलेक्ट कर लिए और उसका एक वॉच लिस्ट बना लिए। उस वॉच लिस्ट को सेकेंड जो कंडीशन है वन डे को क्लोज लेस देन वन डे को एसएमए, उसको हम उसके ऊपर हम रन करेंगे। चलिए ये टाइगर स्कैनर 2 देखिए उसी कंडीशन को सेकंड जो कंडीशन देखिए सेकंड कंडीशन ये था आपका, देखिए ये था आपका सेकंड कंडीशन। तो उसी सेकंड कंडीशन को हम अलग एक स्कैनर बना के वहां पर रन करेंगे। देखिए वन डे को क्लोज लेस देन वन डे को एसएमए वन डे को क्लोज 20। तो देखिए ऊपर यहाँ पर एक कैश सेगमेंट है, कैश को चेंज करके आपको आप जो वॉच लिस्ट बनाए थे उसी को आप इसमें सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर देखिए टाइगर स्कैनर 2 हम उस वॉच लिस्ट पहले बनाए थे इसको, तो उसको आप सिलेक्ट करना है। यानी वीकली में जितने सारे 55 स्टॉक्स आए थे उसी 55 स्टॉक्स इसी सेगमेंट में है, टाइगर स्कैनर वॉच लिस्ट में है। तो वहां पर हमको उसको रन करना है कि वन डे को क्लोज लेस देन वन डे को एसएमए। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक्स फिलहाल शो नहीं हो रहा है। हम बैक टेस्ट में देखते हैं कब ऐसा हुआ था, कब आया था। जुलाई 22 को शो हो रहा था इन तीनों स्टॉक्स। जुलाई 22 को शो हो रहा है मतलब आपका स्टॉक्स जब 20 जुलाई को 20 एसएमए के नीचे क्लोज होगा तो ये 22 जुलाई को दिखाएगा। अब चार्ट पर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कौन सा एमएच स्कूटर, देखिए ये 20 एसएमए है, उसके नीचे कब क्लोज दिया था 20 जुलाई को। तो आपको यहाँ पर सिग्नल कब मिला 22 जुलाई को। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन ऐसा ही बनाया है कि वन डे को क्लोज लेस देन। अगर आज हम स्कैनर रन कर रहे हैं तो वन डे को लगा रहे हैं तो उसका पहले वाला दिन जो स्टॉक्स 20 मिनट से क्लोज होगा उसको हमको शो करेगा। तो अगर आप उसको 22 जुलाई को अगर रन किया होता है तो इन तीनों स्टॉक्स आपको वहां पर शो करेगा कि इन तीनों स्टॉक्स 20 जुलाई को 20 स्विंग से क्लोज दिया था। फ्रेक स्टॉक्स लेते हैं जैसे कि जुबिलपुर। देखिए 20 जुलाई को उसके नीचे क्लोज दिया था, 20 एसएमए के नीचे 20 जुलाई को स्टॉक्स क्लोज दिया था। और हम 22 जुलाई को जब 3 बज गया उसके बाद उसको स्कैनर में रन किए तो उस कंडीशन को दिया। इन फर्स्ट वीकली में स्कैन किए, उसके बाद हम वन डे क्लोज स्कैनर है उस पर रन किए तो हमको इन तीनों स्टॉक्स मिल गए। ओके, ये हो गए दो पार्ट अब चल गया। तो उसके बाद हमारा आ गया कौन सा पार्ट, लास्ट पार्ट। लास्ट में क्या लिखा गया है, लाटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन लाटेस्ट एसएमए लाटेस्ट क्लोज 20, यानी इस कंडीशन लाटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन लाटेस्ट एसएमए लाटेस्ट क्लोज 20। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन है। तो इनमें से देखिए आप 22 जुलाई को जब आप स्कैनर में रन किए तो जब आप स्कैनर को रन किया तो आपको इतने सारे स्टॉक्स मिले। आप जितने सारे स्टॉक्स इसमें मिलेंगे तो आप उसको इसी स्कैनर पर आपको सेट करना है और वहां पर आपको स्कैन करना है। तो इसमें आपको कम ही स्टॉक मिलता है, आप स्कैन वॉच लिस्ट बना के इसको स्कैन कर सकते हैं या मैनुअली आप उसको वॉच लिस्ट में लाकर देख सकते हैं कि प्राइस उसी दिन जिस दिन आप स्कैनर रन कर रहे हैं प्राइस 20 एसएमए के ऊपर क्लोज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उसके ऊपर क्लोज दे रहा होगा तो आप वहां पर एंट्री लेंगे। तो अगर मैं उससे भी एक वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर बना देता हूँ।
कैसे बनाना है तो देखिए, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, टाइगर स्कैनर 3 करता हूँ। ओके, इसमें ऐड करेंगे तो पहले ये 3 स्टॉक्स है, तो इसके लिए मैं इसको CSV फाइल नहीं बना रहा हूँ। अगर इसमें ज़्यादा स्टॉक्स 20 स्टॉक 30 स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स आ रहा था तो CSV फाइल बनाता, लेकिन इसमें 3 स्टॉक्स है तो इसमें डायरेक्ट में एंट्री कर दूंगा। 8 स्टॉक तो MH स्कूटर, MH स्कूटर था, सॉरी स्पेलिंग शायद गलत हो गया, MH स्कूटर। देखिए MH स्कूटर आ गया, उसको सिलेक्ट करेंगे, आर सिलेक्ट, स्टॉक्स आपका एक ऐड हो गया। उसी तरह बाकी दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए ये आ गया, उसको सिलेक्ट करते हैं, आर सिलेक्ट, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद तीसरा को भी ऐड करते हैं। इसको भी ऐड करते हैं। इन तीनों स्टॉक्स हमारे जो टाइगर स्कैनर वॉच लिस्ट, टाइगर स्कैनर 3 वॉच लिस्ट हुआ, वहां पर इन तीनों स्टॉक्स ऐड हो गए। यानी अगर हम स्कैनर 22 जुलाई को रन कर रहे हैं, 20 डेट को जिन जो सारे स्टॉक्स 20 SMA के नीचे था, उन सारे स्टॉक्स को हम लेकर एक स्कैनर बना दिए, टाइगर स्कैनर 3, उसी को हम उसी 22 जुलाई को रन करेंगे। तो चलिए स्कैन में फिर से आते हैं, टाइगर स्कैनर 3 पर जाएंगे और वहां पर हमारा कंडीशन देखिए, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन लेटेस्ट क्लोज लेटेस्ट SMA 20, यानी उसी डेट को कैंडल उसकी 20 SMA ऊपर क्लोज देना चाहिए। तो यहाँ पर हम टाइगर स्कैनर 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रन करेंगे। हम यहाँ पर 22 जुलाई को कैसा है, क्या प्रॉब्लम हुआ, शो हो रहा है। यहाँ पर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है तो छोड़िए इसको। देखिए आप टाइगर्स का 2 जो रन करेंगे, उसके जो स्टॉक्स यहाँ पर आएगा, तो आपको उसी डेट को देखना है कि वो 20 SMA के ऊपर क्लोज दे रहा है कि नहीं। तो देखिए ये आप 22 को इसको रन कर रहे हैं, यानी उसी डेट को आप देखेंगे, जब 3 बज जाएगा उसके बाद देखेंगे उसी डेट को प्राइस उस 20 SMA के ऊपर क्लोज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उसके ऊपर क्लोज दे रहा है, आप वहां पर एंट्री लेंगे। आपको और एक बार शुरू से बताता हूं। देखिए स्कैनर को पार्ट पार्ट में स्कैन करने की वजह ये है कि क्योंकि आप इन सारे स्टॉक्स को एक साथ रन कर देंगे, तो आपको कुछ स्टॉक आएगा, कुछ स्टॉक्स नहीं आएगा, वो फिर बाद में आएगा, और बाद में आएगा तो हमारे कोई काम के नहीं है, तो हमको लेटेस्ट चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सब मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज किया गया है और ये सब रनिंग कैंडल है, अभी फिलहाल क्लोज है, लेकिन ये सब रनिंग कंडीशन हिसाब से ये रनिंग है। तो जब रनिंग होगा तो आपको रिजल्ट सही तरीके से नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर चार्टिंग की तरह से ये लिखा गया है। तो इसीलिए कैसे हम सही रिजल्ट पाएंगे, उसीलिए हम इसको क्या है, तो फास्ट क्या क्या है, फास्ट
हमारे वीकली कंडीशन है उसको अलग कर दे। हमारे वीकली कंडीशन है तो उसको फास्ट हम रन करेंगे, जितने सारे स्टॉक्स उसमें आएंगे तो आप सेकेंड, जो सेकेंड कंडीशन है वहां पर आपको रन करना है उस डेट को। मार्केट जब 3 बज जाएगा, आप आज खुद करेंगे, जब 3 बज जाएगा आप पहले फास्ट थ्री कंडीशन को यूज करके स्कैन करेंगे, बाकी सारी को क्लोज कर देंगे। इनमें जो स्टॉक्स आएगा, मैं जैसे बोला कि CSV फाइल जैसे किया था उसी तरह आप करके एक वॉच लिस्ट बनाना है। वॉच लिस्ट जब बनाएंगे तो उसको आप सेकेंड स्कैनर में, यानी 1 डे को क्लोज लेस देन 1 डे को SMA 1 डे को क्लोज 20, वहां पर आपको, यानी इस स्कैनर पर 1 डे को क्लोज लेस देन 1 डे को SMA 1 डे को क्लोज 20 पर आपको रन करना है। यहाँ पर आप जाएंगे, आप जो वॉच लिस्ट वहां पर बनाए होंगे यहाँ पर शो करें। अगर शो नहीं करे थोड़ी सी एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे तो आप जो इसमें वॉच लिस्ट आप शो सेव किया था इसमें आपको शो हो जाएगा। उसी वॉच लिस्ट पर इस कंडीशन को रन करना है। उसके बाद जो सारे स्टॉक्स इसमें आएगा, इसकी कंडीशन क्या है, 1 डे को क्लोज लेस देन 1 डे को SMA 20, यानी अगर आप आज रन कर देंगे तो उसके पहले, यानी कल जो मार्केट खुल जब था उसी दिन अगर 20 SMA नीचे जो सारे स्टॉक्स क्लोज हुए होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेगा। और जो सारे स्टॉक्स शो करेगा आप उसका एक वॉच लिस्ट बनाना है, क्योंकि फर्स्ट स्टॉक्स में अगर 50 आया तो सेकंड में आएगा 20, इसमें अगर 5 या 10 आएगा तो आप उसी 5 या 10 को एक वॉच लिस्ट बनाना है और वहां पर उसको देखना है। आप 3 बजे अगर इसको शुरू करेंगे तो आपको लगभग 5-10 मिनट लग जाएगा, तो फिर आप 3:15 तक रेडी हो जाएगा। तो 3:15 से आप देखना है कौन सा स्टॉक 20 SMA के ऊपर क्लोज दे रहा है। आप जो सिलेक्शन किए टाइगर्स, फास्ट टाइगर्स का 2 पर स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद जो स्टॉक्स बच गए उसमें से कौन सा स्टॉक 20 SMA के ऊपर क्लोज दे रहा है, जो स्टॉक्स उस पर क्लोज दे रहा होगा आप वहां पर एंट्री लेंगे। मैं आपको अच्छे से 11 को बताता हूँ। देखिए, अगर आप 22 जुलाई को स्कैनर को रन करते हैं, अगर आप 22 जुलाई को, यानी इस डेट को अगर आप स्टॉक्स को रन करते, स्कैनर को रन करते तो आप पहली कंडीशन में तो फर्स्ट स्टॉक्स आ जाएगा, वीकली के हिसाब से स्टॉक्स आ जाएगा। तो तब उसके बाद रह गया सेकेंड वाला कंडीशन। सेकेंड वाला कंडीशन क्या है, जब 1 डे को क्लोज लेस देन 1 डे को SMA 20। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 22 जुलाई को रन कर रहे हैं तो 20 जुलाई को आपको दिखाया कि ये स्टॉक्स 20 SMA नीचे था। अगर ये सही इसके नीचे था तो हमारे लिए सही, हमारा स्कैनर परफेक्ट काम किया है। उसके बाद उसी डेट को 22 जुलाई को आप रन कर रहे हैं, अब 22 जुलाई को आप देखना है 3:15 के आसपास उसी कैंडल ने, आज का कैंडल अगर 22 जुलाई को रन कर रहे हैं 20 SMA के ऊपर क्लोज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उसके ऊपर क्लोज दे रहा है तो आप वहां पर एंट्री लेंगे। 3:15 के आसपास वहां पर क्लोज दे रहा है तो आप वहां पर एंट्री लेंगे। उसका लो, कैंडल का लो जो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री जो करेंगे तो कोशिश करना जो स्टॉक्स 20 SMA के पास में होगा वहां पर आप एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बड़ा कैंडल हो गया तो क्या होगा, देखिए, क्योंकि इसमें रिस्क तो थोड़ी सी बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट होता है, लेकिन आपका रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाता है और टारगेट थोड़ी सी कम जाता है। तो कोशिश कीजिए जितना 20 SMA के पास में होगा जो स्टॉक्स उसी को ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल
टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और हम लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको 1 या 2 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन में आप ट्रेनिंग सीख नहीं सकते। मिनिमम आपको 1 साल चाहिए। तो अगर आप उससे भी ज़्यादा हमारे साथ रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप जितने दिन तक हमारे साथ रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, लाइफ टाइम तक। उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एजुकेशन दिया जाएगा, उसके साथ कोई भी आपका डाउट होगा तो वहाँ पर आपको सपोर्ट किया जाएगा। उसके बदले में आप अगर चाहेंगे तो आपको अगर प्रॉफिट हुआ मंथ एंड में, मंथली बेसिस में, आपको अगर हर मंथ आपको प्रॉफिट हो रहा है मंथ एंड पर, आप चाहे तो आप प्रॉफिट से हमको थोड़े से दे सकते हैं। पहले नहीं, अगर आप प्रॉफिटेबल होंगे उसके बाद। हाँ, और एक बार बता दो, जो ऑलरेडी हमारे मेंटरशिप में ज्वाइन हो चुके हैं, आप जो भी डाउट होगा, अगर मैसेज करना है या कॉल करना है, आप 3 PM के बाद कॉल करना है या मैसेज करना है, क्योंकि मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कोई भी मेरे को मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है तो आप आफ्टर 3 PM मेरे को कीजिए। इस वीडियो को देखिए और समझ नहीं आया तो फिर एक बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं।